सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4, जो कि सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पाठ समझ रहे हैं लाख की चूड़ियाँ भाग 4। और आप तो जानते ही हैं कि पिछले जो वर्कशीट्स थी, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर आज 4 तक, इसमें हम इसी पाठ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत सारी बातों को समझा भी है। इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से समझा भी है। तो आज हम जब भाग 4 पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि लेखक अब बड़ा हो चुका था और उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी और उसको बदलू का ध्यान भी नहीं आया था, क्योंकि अब तो वो बड़ा हो चुका था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका। तो फिर लेखक ने कहा, मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल पहले से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी जो मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी अब ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला,
माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू, जो उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ से खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में ही खा जाता था। आप लोगों की बात ही और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से बदलू और लेखा के बीच ये जो बातचीत हुई, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमें वो दृश्य हमारे आंखों के सामने आ रहा है। तो आपको इस बातचीत से कुछ समझ आया? अब हम इसके प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो इसका उत्तर है, मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई ना खरीदता था। इसी कारण उसकी चूड़ियों का काम बंद हो गया। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। फिर दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर भी हमने ऊपर समझा था। अचानक मशीनी युग आने से मशीन पर बनी कांच की चूड़ियां अधिक बिकने लगीं और बदलू की चूड़ियां सबने लेनी बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका जो पैतृक पेशा था वो अब जाता रहा। उसको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी क्योंकि उसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। अब वह आम की फसल उगाता था। फिर प्रश्न नंबर 3 है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर भी हमने ऊपर समझा ही था कि मशीनी युग के आने से हमारे जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। पहले किसी काम को करने में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज मशीनों के आविष्कार से अकेली मशीन कई लोगों का काम कर लेती है। तो मशीनी युग के हानि और लाभ दोनों इस प्रकार हैं। पहले हम नुकसान या हानि के बारे में जानेंगे। पहला नुकसान है कि मशीनी युग के कारण कई पुश्तैनी कारीगर बेघर हो गए, और दूसरा, मनुष्य अब अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए मशीनों पर ही निर्भर हो गया है। फिर मशीनों के आने के क्या लाभ हैं? जैसे पहले जो कार्य 100 हाथ मिलकर करते थे वे कार्य अब मशीनें पल भर में कर देती हैं। और दूसरा, हाथों से किया गया कार्य गलत हो सकता है पर मशीन अपना परिणाम 100% देती है, यानी बिल्कुल सही। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? तो इसका उत्तर भी हमने ऊपर समझा था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी
क्योंकि कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने से भले उसने लाख की चूड़ियों का काम बंद कर दिया हो, लेकिन उसने कांच की चूड़ियां बेचने का काम कभी भी नहीं शुरू किया गया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।